जीवन। डोरे डोरे डेह माओ खाहोड़ी आया, मेयन पेरे खेह कुह जाना कह पार जी। अर्थात मेरी माँ दरवेश अनेक देशों से होते हुए वापस लौट आए हैं। पता नहीं उनके ऊँटों जैसे पैरों पर किस किस देश की धूल लगी हुई है। जीवन। हजरत शाह लतीफ़ भिटाई न केवल सिंध के सबसे महान दरवेश हैं, बल्कि आपका नाम संसार के सबसे महान सूफी दरवेशों में भी गिना जाता है। शाह साहब को चोला छोड़े लगभग 250 साल ही हुए हैं, मगर उनके जीवन के हालात के बारे में ज्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। खुशकिस्मती की बात है कि शाह साहब का बहुत सा कलाम हमारे पास मौजूद है। हमें उनके जीवन के बारे में भले ही कम जानकारी हासिल है, लेकिन उनका कलाम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस कलाम से उनकी शख्सियत यानी व्यक्तित्व को समझने में बहुत मदद मिलती है। दरवेशों का कलाम उनके भावों, संकल्पों, आदर्शों तथा आध्यात्मिक अनुभवों की वास्तविक तस्वीर हमारे सामने पेश करता है। उनके कलाम से उनकी रूहानी साधना के बारे में पता चलता है। उनका कलाम उन नैतिक मूल्यों से भी अवगत करवाता है जिन पर उन्होंने खुद अमल किया और जिन्हें अपनाने की उन्होंने हमें नसीहत की है। उनका कलाम उनके आंतरिक सूक्ष्म ज्ञान पर प्रकाश डालता है, जिसकी रोशनी में हम उनके वास्तविक व्यक्तित्व को भी जान सकते हैं और अपने जीवन को भी सही दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस पुस्तक में शाह साहब के जीवन के बाहरी हालात की बजाय उनके कलाम से प्राप्त रूहानी पैगाम को समझने पर ज्यादा जोर दिया गया है। जन्म और परिवार। हजरत शाह लतीफ़ भिटाई के जन्म और मृत्यु की ठीक तिथियां नहीं मिलती हैं, परंतु अधिकतर विद्वानों ने आपका जन्म 1689 ईस्वी में और आपकी मृत्यु 1752 ईस्वी में हुई मानी है। कुछ विद्वानों के अनुसार आपका जन्म हैदराबाद, पाकिस्तान के जिले के हाला तालुका में हाला हवेली नामक गांव में हुआ था। शाह साहब के पूर्वज सैयद वंश से थे और उनका संबंध हजरत मोहम्मद साहब के भतीजे और दामाद हजरत अली के साथ था। आगा सलीम ने लालन लाल लतीफ़ कहे में लिखा है कि साईं अब्दुल लतीफ़ भिटाई के बुजुर्गों का संबंध हेरात, अफगानिस्तान से था। अमीर तैमूर के जमाने में मीर अली नामक एक प्रतिष्ठित सैयद हेरात में रहते थे। जब अफगानिस्तान पर हमले के समय अमीर तैमूर हेरात आया तो सैयद मीर अली ने उसकी बहुत आवभगत की तथा बहुत बड़ी रकम उपहार स्वरूप भेंट की। अमीर तैमूर इस आवभगत से खुश होकर सैयद मीर अली और उसके 2 बेटों अबू बकर और हैदर शाह को अपने साथ हिंदुस्तान ले आया। उसने अबू बकर को सिंध में सियूरन का हाकिम बना दिया तथा मीर अली और हैदर शाह को अपने साथ रख लिया। कुछ समय बाद सैयद हैदर शाह अपने पिता की आज्ञा से सिंध आ गए और यहाँ के एक बड़े जमींदार शाह मोहम्मद के घर मेहमान के तौर पर रहने लगे। शाह मोहम्मद उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी बेटी फातिमा की शादी सैयद हैदर के साथ कर दी। कहा जाता है कि सैयद हैदर शाह की माता का नाम भी फातिमा था, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी का नाम सुल्ताना रख लिया। इस बीच आपके पिता हेरात वापस जा चुके थे और वहां उनका निधन हो गया। पिता के निधन का समाचार प्राप्त होने पर हैदर शाह भी हेरात चले गए। उनके जाने के कुछ दिन बाद उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। सैयद हैदर शाह जाने से पहले यह कह गए थे कि मेरे बाद मेरे घर बेटा हो
तो मेरे बाप के नाम पर उसका नाम मीर अली रखा जाए, और बेटी हो तो मेरी माता के नाम पर उसका नाम फातिमा रखा जाए। इसलिए बेटे का नाम मीर अली रखा गया। सिंध के प्रसिद्ध सूफी दरवेश अब्दुल करीम बुलड़ी वाले और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के परदादा हजरत जमाल शाह सैयद हैदर शाह के ही वंशज थे। शाह साहब के दादा अब्दुल कुदस सलीम भी मशहूर दरवेश थे। उनका सूफियाना कलाम भी मिलता है। शाह साहब के पिता सैयद हबीब शाह एक प्रतिष्ठित नेक दिल इंसान थे। शाह साहब की माता अपने समय के प्रसिद्ध अमीर शाह दयानी की बेटी थी। वे ऊंचे आदर्शों तथा निर्मल आचरण वाली महिला थीं। शेख अयाज लिखते हैं कि शाह साहब के वालिद सैयद हबीब ने 3 शादियां कीं, लेकिन संतान का मुंह देखना नसीब न हुआ। आपने अब्दुल लतीफ नामक एक कामिल दरवेश के सामने अपना दुख प्रकट किया। दरवेश ने दुआ की कि अल्लाह ने चाहा तो तेरी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। तू अपने बेटे का नाम मेरे नाम पर रखना। अल्लाह ने चाहा तो तेरा बेटा अपने गुणों के कारण सारे संसार में बेजोड़ मुकाम हासिल करेगा। कहा जाता है कि दरवेश के शुभाशीष के फलस्वरूप सैयद हबीब के घर पहली बीवी से एक बेटे का जन्म हुआ। उसका नाम अब्दुल लतीफ रखा गया, पर वह जल्दी ही अल्लाह को प्यारा हो गया। उसकी बीवी से एक और बेटा पैदा हुआ। उसका नाम भी अब्दुल लतीफ रखा गया। वही आगे चलकर एक कामिल दरवेश के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ। हजरत शाह लतीफ के पूर्वज सैयद तो थे ही, साथ ही उनमें दरवेशी का रंग भी था। आपके दादा भी दरवेश थे और उनका कलाम भी बहुत प्रेम और आदर से पढ़ा सुना जाता था। आपके पिता भी आपके इलाके में प्रसिद्ध थे। अनगिनत लोग अनेक प्रकार की सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते रहते थे। अनेक लोग उनसे बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां लेने आते और अन्य कई उनका प्रवचन सुनने के लिए भी आते। अनेक लोग चिकित्सा, दर्शन, काव्य और धर्म से संबंधित विषयों पर उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते। आपकी हवेली में आने वाले लोगों को मुफ्त खाना भी मिलता था। इस तरह शाह साहब को जन्म से ही माता पिता के शुभ संस्कार तो मिले ही, साथ ही घर में नेकी, सच्चाई और खुदा की इबादत तथा खल के खुदा की खिदमत वाला वातावरण भी प्राप्त हुआ। शाह अब्दुल लतीफ में बचपन से ही आध्यात्मिक वृत्ति के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। विद्या। दूसरे कई दरवेशों की भांति शाह साहब के साथ यह कहानी भी जोड़ी गई है कि जब उन्हें उस्ताद के पास पढ़ाई के लिए भेजा गया तो उन्होंने उस्ताद को हैरान कर दिया। कहा जाता है कि जब उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया तो आपने अलिफ से आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि जो कुछ है एक अलिफ में समाया हुआ है, बाकी कुछ भी पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। अलिफ से आपका भाव एक अल्लाह और पूर्ण अद्वैत से था। आपने अपने कलाम में भी कहा है, अखर पढ़ अलिफ जो वर्क सब विसार, अंदर तू उजार, पन्ना पढ़ंदे केतरा। अर्थात एक अक्षर अलिफ या अल्लाह को पढ़ लो, बाकी सब पन्ने भूल जाओ। अपने पापों का अंधेरा दूर कर और प्रकाश में आ जा, तू कितने पन्ने पढ़ेगा। कहा जाता है कि जब आपके पिता को इस बात का पता चला तो पिता ने अपने बेटे को छाती से लगाकर प्यार किया और समझाया कि तुम जो कहते हो ठीक है, मगर दुनियादारी के लिए तुम्हें सांसारिक शिक्षा भी हासिल करनी चाहिए।
इस तरह पिता के समझाने पर आपने वक्त के रिवाज के मुताबिक तालीम यानी विद्या हासिल की। कुछ विद्वानों का मत है कि शाह साहब की शिक्षा आपके घर से 6 मील की दूरी पर स्थित गांव अखंड नूर में मोहम्मद भट्टी के मदरसे यानी स्कूल में शुरू हुई। यह शिक्षा कहाँ और कैसे पूरी हुई, इसके बारे में विद्वानों ने कुछ नहीं लिखा है। शाह साहब के जीवन के हालात लिखने वाले सभी विद्वानों ने यह बात मानी है कि शाह साहब कुरान शरीफ, मौलाना रूम की मसनवी और अपने परदादा अब्दुल शाह करीम बुलड़ी वाले का कलाम हमेशा अपने पास रखते थे। आपने अपने कलाम के राग आसा में यह विचार प्रकट किया है कि मुझे तो इलाही भेदों का ज्ञान नहीं है, परंतु मौलाना रूम ने यह भेद प्रकट किए हैं। इसके बाद आपने मौलाना रूम के कलाम में व्यक्त रूहानियत के विभिन्न सिद्धांतों का विवरण दिया है। आपने अपने कलाम में कुरान शरीफ और हदीसों में से 700 से अधिक उद्धरण दिए हैं। कुरान शरीफ और मौलाना रूम की मसनवी के गहन अध्ययन के बिना ऐसा कर पाना संभव नहीं था। इसी तरह आपने अपने कलाम में अरबी, फारसी के अलावा हिंदी, संस्कृत, सराइकी आदि के भी अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। लालन लाल लतीफ़ कहे के लेखक आगा सलीम कहते हैं कि शाह साहब न सिर्फ पढ़े लिखे थे, बल्कि वह अरबी, फारसी आदि भाषाओं के विद्वान भी थे। हजरत शाह लतीफ़ के कलाम के आधार पर उन्हें आलिम फाजिल साबित करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। संतों का कलाम बाहरी ज्ञान का मोहताज नहीं होता, इसका आधार उनका आंतरिक सहज अनुभव होता है। शाह साहब के कलाम को आयतें कहा जाता है। आयत का अर्थ है कुदरती तौर पर अंतर से उतरी हुई। इसमें यत्न या बनावट का रंग नहीं होता। वर्षा की तरह यह कलाम सहज रूप में बरसता है। दूसरे दरवेशों की तरह हजरत शाह लतीफ़ भी वज्द या मस्ती की हालत में कलाम कहते जाते थे और उनके मुरीद प्रेम पूर्वक यह कलाम लिखते जाते थे। किशोरावस्था। शाह साहब अपनी उम्र के आम बच्चों से अलग थे। उन्हें न खेल कूद पसंद था और न ही वे हम उम्र साथियों के साथ मिलकर गप्पे हाँकते थे। आप बचपन से ही एकांत और खामोशी को पसंद करते थे। आप अक्सर चुपचाप घर से बाहर निकल जाते और कई कई घंटे जंगलों, बियाबानों में अकेले घूमते रहते। या तो आप सूफी दरवेशों का सिंधी कलाम गाते रहते या चुपचाप ध्यान में बैठे रहते। कहा जाता है कि एक बार वे एक रेतीले स्थान पर बहुत देर तक ध्यान में खोए रहे। तेज हवा के कारण उनका सारा शरीर रेत से ढक गया। खुशकिस्मती से उनकी चादर का कुछ हिस्सा रेत से बाहर रह गया, जिसे देखकर उनकी तलाश में भटक रहे उनके पिता ने एक चरवाहे की मदद से उन्हें रेत से बाहर निकाला। बेटे को बेसुध देखकर पिता के मुंह से अकस्मात यह दर्द भरे शब्द निकले, लगी लगी वाव व्या अंगड़ा लट जी, अर्थात रेत ने तेरे सारे शरीर को ढक लिया है। पिता की दर्द भरी आवाज सुनकर आप एकदम बोल पड़े, पेई खणे पसाह पसण कारण प्रिय जे, अर्थात महबूब के दीदार की उम्मीद में सांस अभी चल रही है। शाह साहब के बचपन से ही लोगों को उनके अंदर एक महान संत के लक्षण दिखाई देने लगे थे। कहा जाता है कि ठट्ठा के एक दरवेश ने आपको 2 फूल भेंट किए। उस दरवेश को इस बालक में एक सुंदर और महान आत्मा के दर्शन हो रहे थे। शाह साईं जी 6 वर्ष के ही थे कि उस समय के एक दरवेश
मियाँ ईसा ने आपके उज्ज्वल भविष्य की भविष्यवाणी की थी। शाह लतीफ़ अभी 13-14 वर्ष की आयु के ही थे कि आपका उस समय के महान सूफी कवि शाह इनायत से गहरा संबंध जुड़ गया। यह संबंध जीवन भर कायम रहा। शाह इनायत का पोता शाह बिलाल शाह लतीफ़ की उम्र का था, परंतु शाह इनायत शाह लतीफ़ से बहुत प्यार और इज्जत से पेश आते थे। शाह लतीफ़ का हज़रत शाह इनायत की तरफ इतना झुकाव था कि आप उनसे मिलने के लिए 15 मील का सफ़र पैदल ही तय करते थे। आप शाह इनायत का कलाम भी एक शिष्य की तरह प्रेम और श्रद्धा से सुनते और उन्हें अपना कलाम भी सुनाते। शाह इनायत शाह लतीफ़ के कलाम के सहज प्रवाह को देखकर बहुत खुश होते और उन्हें आशीर्वाद भी देते। विद्वानों का विचार है कि शाह लतीफ़ के कलाम पर हज़रत शाह इनायत का गहरा प्रभाव है। एक महत्वपूर्ण घटना। सैयदों को हज़रत मोहम्मद के वंशज होने के कारण हमेशा से समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त रहा है। लोग न केवल उनसे रहनुमाई की उम्मीद करते थे, बल्कि रोगों के उपचार के लिए भी उनके पास जाते थे। कोटड़ी में एक बड़ा मुगल सरदार और जागीरदार मुगल बेग रहता था। उसके हृदय में शाह लतीफ़ के पिता शाह हबीब के प्रति बेहद श्रद्धा थी। एक बार उसकी बेटी बीमार पड़ गई। मिर्ज़ा मुगल बेग ने शाह हबीब को अपने घर बुलवाया। उस वक्त शाह हबीब का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे शाह लतीफ़ को मिर्ज़ा की बेटी के हक में दुआ मांगने के लिए उसकी हवेली में भेज दिया। मुसलमान औरतों में पर्दे का रिवाज था, मगर शाह लतीफ़ के सैयद होने के कारण मुगल बेग की बेटी के लिए पर्दा करना अनिवार्य नहीं था। रिवाज के अनुसार शाह लतीफ़ ने उस सुंदर लड़की की उंगली हाथ में पकड़कर उसके हक में प्रार्थना की। जंहिंजी आंगुर सैयद जे हथ में तंहिंखे लहर न लोडो, अर्थात जिसकी उंगली सैयद ने पकड़ी हो, लहरें उसे डुबा नहीं सकतीं। लड़की के पिता मुगल बेग को शक हो गया कि शाह लतीफ़ का लड़की की ओर आकर्षण है और उसने लड़की को वासना भरी नज़र से देखा है। जब कुछ दिनों बाद शाह लतीफ़ के पिता ने मिर्ज़ा मुगल बेग से उसकी बेटी की शादी अपने बेटे शाह लतीफ़ से कर देने के लिए कहा, तो उसका शक यकीन में बदल गया। उसने न सिर्फ इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया, बल्कि वह शाह लतीफ़ के परिवार और सैयदों के विरुद्ध भी हो गया और उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सैयदों को कोटड़ी छोड़नी पड़ी। शाह हबीब ने भी कोटड़ी से बाहर एक हवेली बना ली और परिवार सहित उसमें रहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना से शाह लतीफ़ के अंदर प्रबल वैराग्य पैदा हो गया और आपके अंदर सोया हुआ कवि जाग गया। योगियों के साथ यात्राएं। शाह लतीफ़ की जंगलों बियाबानों के एकांत में वक्त गुजारने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। हालत यह हो गई कि आप 21 वर्ष की आयु में एक दिन घर छोड़कर चले गए और योगियों के साथ एक मंडली में शामिल हो गए। ये जंगम यानी घूमने वाले योगी कहीं भी अपना पक्का ठिकाना नहीं बनाते थे। कहा जाता है कि शाह लतीफ़ ने योगियों का वेश धारण कर लिया और आप कई वर्षों तक उन योगियों के साथ जंगलों, पर्वतों, रेगिस्तानों, वीरानों तथा आबादियों में घूमते रहे। योगियों के साथ भ्रमण करते हुए आप सबसे पहले गंजो पर्वत यानी गंजो टकरू में काली मंदिर में गए। यह इलाका आजकल के हैदराबाद शहर में है। इसके बाद आप सिंध की राजधानी ठट्टा पहुंचे। उस वक्त यह खूबसूरत, आबाद और खुशहाल शहर
एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। यहाँ आपकी मुलाकात उस समय के महान दरवेश हजरत मखदूम मोइन से हुई और उनसे परमार्थ के विचार सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे यह मुलाकात एक रूहानी दोस्ती में बदल गई। हजरत मखदूम हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से संबंधित घटनाओं और वचनों पर आधारित हदीसों के प्रसिद्ध विद्वान थे। आप एकांत में फकीराना जिंदगी व्यतीत करते थे। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। आप सादगी और नम्रता के पुंज थे और अमीरों तथा हाकिमों से दूर रहना पसंद करते थे। आपने शाह साहब को बताया कि एक बार शहंशाह औरंगजेब ने आपके मुर्शिद शाह अब्दुर रहीम के पिता हजरत शाह वली अल्लाह दहलवी को कुछ भूमि जागीर में देनी चाही, लेकिन उन्होंने यह जागीर लेने से इनकार कर दिया। हजरत शाह लतीफ भी वजीरों, अहलकारों और हाकिमों से दूर रहते थे। आप सुर प्रभाती में कहते हैं कि तू ही एक सच्चा दाता है, बाकी सब गरीब भिखारी हैं। वर्षा तो वर्षा ऋतु में ही होती है, परंतु तेरी रहमत का बादल सदा बरसता रहता है। इस प्रसंग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि सूफी दरवेशों के सभी संप्रदायों में और चिश्ती संप्रदायों में विशेष तौर पर हाकिमों से दूर रहने और उनसे कोई जागीर कबूल न करने पर खास जोर दिया जाता था। ठट्टा से शाह लतीफ भंभोर शहर गए। भंभोर को ससुई का शहर माना जाता है। शाह साहब ने अपने कलाम में सबसे अधिक स्थान ससुई पन्नू की प्रेम कहानी को दिया है। आपने 5 रागों में यह कहानी बयान की है। भंभोर के बाद आप योगियों की टोली के साथ उनके प्रसिद्ध तीर्थ हिंगलाज की यात्रा पर गए। यह तीर्थ कराची से लगभग 150 किलोमीटर बिलोचिस्तान के लसबेला इलाके में है। यहाँ हिंगुला देवी का मंदिर है। हिंगुला भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही नाम है। हिंगलाज से वापसी पर आपने लसबेला की पहाड़ियों में लाहूत की गुफा देखी। इसके बाद आप ठट्टा, देबलकोट, द्वारिका, पोरबंदर तथा जूनागढ़ होते हुए गिरनार पर्वत की यात्रा पर पहुंच गए। तदुपरांत आप गुजरात के खंबात दरिया, साबरमती और माही नामक स्थानों पर भी गए। यहाँ से आपने घर वापस जाने का निश्चय किया और जैसलमेर आदि के रास्ते घर की ओर वापस चल दिए। जब आप अपने गांव की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में आपको एक ऊंट सवार मिला जो विरह तथा पीड़ा भरे स्वर में यह पंक्ति गा रहा था। अब मैं अपने प्रीतम की तरफ बाकी का सफर अकेले ही तय करूंगा। शाह लतीफ द्वारा पूछे जाने पर उस ऊंट सवार ने बताया कि एक बार हाला से जाते समय उसने किसी फकीर से यह पंक्ति सुनी थी। उसने बताया कि जब से मैंने यह पंक्ति सुनी है मेरी रूह बेचैन है और मैं बार बार यह पंक्ति दोहराता रहता हूं। यह पंक्ति वास्तव में शाह लतीफ के कलाम से ही थी। शाह लतीफ ने ऊंट सवार को इससे आगे की पंक्तियां भी सुनाईं। कहा जाता है कि यह पंक्तियां सुनते ही ऊंट सवार पर मस्ती छा गई। वह एकदम नीचे गिर गया और उसने उसी वक्त प्राण त्याग दिए। हजरत शाह लतीफ कहा करते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसके हृदय में उस ऊंट सवार जैसी खुदा से मिलने की तड़प हो। योगियों के साथ संबंध। योगियों के साथ किए गए लंबे भ्रमण का हजरत शाह लतीफ के जीवन और चिंतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शाह साहब का जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था और उन्होंने योगियों के साथ हिंदुओं के अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की।
आपकी विचारधारा पहले भी संकीर्ण नहीं थी। योगियों के साथ रहने से इसमें और अधिक विशालता आ गई। आपने योगियों का वेश धारण करके उनके साथ इकट्ठे रहने और खाने पीने में कोई संकोच न किया। आप दूसरे धर्मों और उनके पूजा स्थानों का भी सम्मान करते थे। शाह साहब की जिंदगी के हालात लिखने वाले विद्वानों ने शाह साहब की योगियों के साथ संगति के बारे में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि शाह साहब ने खुद योगियों का साथ छोड़ा, और कुछ विद्वान कहते हैं कि योगी जानबूझकर आपको सोया हुआ छोड़कर कहीं दूर चले गए। इस प्रसंग में कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी हैं। 1. शाह साहब ने अपने कलाम में कई स्थानों पर योगियों की भरपूर प्रशंसा की है। 2. आपने सुर रामकली और सुर कोहयारी में योगियों के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा है। सुर रामकली आपकी सबसे लंबी सुरों में से है। इसकी पहली दास्तान में आपने निचले दर्जे के तथाकथित योगियों को नारी और ऊंचे दर्जे के योगियों को नूरी कहा है। नूरी से भाव वह योगी हैं जो मंजिल पर पहुंचकर इलाही नूर में समा गए हैं। नारी वह है जो अभी रास्ते में भाव रचना की आंच में हैं। योगियों के साथ आपकी संगति और आप पर पड़े इसके गहरे प्रभाव को आपके कलाम के इन प्रसंगों के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। आप कहते हैं, जब तक मेरा योगियों के साथ मिलाप नहीं हुआ था, मैं बिस्तर में आराम से सोया हुआ था। उन योगियों ने एक लंबी सांस ली तो मेरी नींद टूट गई और मैं उनकी तरफ खींचता चला गया। जिन योगियों ने मुझे नींद से जगाया है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उन्हें चाहिए कि मुझे रस्सों से बांधकर ले जाएं। मुझे उनके साजों द्वारा उनके गहरे भेदों का ज्ञान हुआ है। मेरे कलेजे में उनका तीर लग चुका है। वे मेरे अंदर गहरे धंस चुके हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। योगियों, तुम्हारी सिंगियां यानी सींग का बाजा मेरा वास्तविक आधार है। इन सिंगियों ने मुझे सूक्ष्म रहस्यों से परिचित कराया है और पल भर में मुझ पर पड़े भ्रमों के पर्दे उतार दिए हैं। इन शंखों और सिंगियों ने मेरा मन वश में कर लिया है। मेरा इनके बिना जीवित रहना असंभव है। शाह साईं संकेत कर रहे हैं कि योगियों के साथ मिलाप से पहले आप एक साधारण दुनियादार की तरह अज्ञानता की नींद में सोए हुए थे। योगियों की संगति में पहुंचकर ही आपको जीवन के वास्तविक उद्देश्य और इसकी प्राप्ति के साधन का ज्ञान हुआ। शाह साहब बाहरी सिंगी, शंख और बाहरी संगीत की बात नहीं कर रहे। आप यकसुई यानी समाधि की अवस्था में रूह को अंदर सुनाई देने वाले सूक्ष्म राग की तरफ संकेत कर रहे हैं, जिसकी आवाज सिंगी और शंख में से निकल रही आवाज से मिलती है। इस आंतरिक राग में वह अद्भुत आनंद है जिसे कोई एक बार भी सुन लेता है तो सदा के लिए उसका मतवाला हो जाता है और मन इंद्रियों की पकड़ से आजाद हो जाता है। इस राग को सुनती हुई रूह आंतरिक मंडलों में चढ़ाई करना शुरू कर देती है और अंत में मुकामे हक यानी सतलोक पहुंच जाती है। योगियों की संगति के बारे में आप आगे कहते हैं, मेरा योगी से मिलाप हो गया है। मैं फिर से जिंदा हो गया हूं। मुझे नया जन्म मिल गया है। मेरी रूह का दुख दूर हो गया है और मेरी रूहानी कमी पूरी हो गई है। योगी ने अंधे अज्ञानी को सीधा रास्ता दिखा दिया है। योगी मेरा रक्षक बन गया है। जब मैंने योगी के वास्तविक स्वरूप का दीदार किया तो मेरा हृदय कमल जो पहले बंद था खिल गया। मैं चाहता हूं कि मैं फिर से योगी का सुमिरन शुरू कर दूं
और मन में उसके स्वरूप का ध्यान करूं। दुख की बात है कि योगी मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। ये कनफटे योगी डाकू हैं। इन्होंने अपनी गुदड़ी से मेरा दिल लूट लिया है। इन्होंने निमाने बनकर और सिंगी बजाकर मुझे वश में कर लिया है। ये योगी बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने हंसी हंसी में मेरा दिल लूट लिया है। ये योगी न खप्पर में भोजन रखते हैं और न ही कपड़े पहनते हैं। मुझे इनसे ही रूहानी जीवन मिला है। उक्त प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि आपका योगियों के साथ बनावटी या रस्मी नहीं, बल्कि गहरा और भावनात्मक संबंध था। आपने न केवल योगियों के उपदेश पर गहराई से विचार किया, बल्कि उस पर अमल भी किया। योगियों और योग मत के बारे में आपके निष्कर्ष बाहरमुखी ज्ञान पर नहीं, बल्कि अंतर्मुखी रूहानी अनुभव पर आधारित हैं। सुर रामकली में आप द्वारा वर्णन किए गए रूहानी अनुभवों से इस बात के बारे में कोई संदेह नहीं रहता कि आपने जो कुछ कहा है निजी रूहानी अभ्यास द्वारा योग मत की उच्चतम मंजिल प्राप्त करके कहा है। इससे आपकी शख्सियत का यह गुण उभर कर सामने आता है कि आप धार्मिक कट्टरता से पूरी तरह मुक्त थे। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए जहां से जो भी सहायता मिले प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते थे। आप जिस काम को भी हाथ में लेते थे उसे शिखर तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करते थे, और आप में हंस की भांति दूध को पानी से अलग कर पाने की ताकत थी, जिस कारण आप किसी विचारधारा के नकारात्मक पक्षों से प्रभावित हुए बिना उसके सकारात्मक पक्षों से लाभ उठाने में निपुण थे। योगियों के साथ भ्रमण करने से शाह साहब को प्रकृति के अनेक स्वरूपों को देखने का अवसर तो मिला ही, साथ ही आपको अलग अलग स्थानों के अलग अलग लोगों को नजदीक से देखने, उनके रीति रिवाजों को समझने और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपके मन में मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति उत्पन्न हो गई और आपको लोग हिंदू या मुसलमान के रूप में नहीं, बल्कि मनुष्य के रूप में दिखाई देने लगे। घर वापसी। जिस तरह आप अचानक घर से चले गए थे, उसी तरह एक दिन अचानक घर वापस लौट आए। जब आप घर से गए थे तो आपको जीवन और जगत के बारे में कोई अनुभव नहीं था। जब आप वापस घर पहुंचे तो आपके पास अनुभव का विशाल भंडार था। इतने लंबे समय के बाद बेटे के घर लौटने पर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने पुत्र के प्रति अपार प्रेम तो प्रकट किया ही, साथ ही हृदय का रोष प्रकट किए बिना भी न रह सके। पिता ने पुत्र को डांटा कि तू माता पिता की चिंता किए बिना इतने दिन योगियों के साथ जगह जगह खुदा को ढूंढता रहा, जबकि खुदा सर्वव्यापक है। पुत्र ने पिता की बातें धैर्य से प्रेम पूर्वक सुन लीं। पुत्र के घर वापस आने पर पिता ने उस पर शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। शादी। जिन दिनों शाह लतीफ वापस आए, उन्हीं दिनों मिर्जा बेग के घर डाका पड़ गया और डाकू घर का सब सामान, नकदी, जेवर आदि लूटकर ले गए। उस वक्त मिर्जा बेग घर पर नहीं थे। खबर मिलते ही वे घर पहुंचे और उन्होंने डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं के साथ मुठभेड़ में मिर्जा बेग अपने कुछ साथियों सहित मारे गए। घर के मर्दों में से केवल एक लड़का ही बाकी बचा, बाकी सब डाकुओं के हाथों कत्ल हो गए। घर की औरतों ने महसूस किया कि इस विपत्ति का कारण सैयदों से झगड़ा और उनका अभिशाप है। इसलिए उन्होंने सैयदों को खुश करने के लिए मिर्जा बेग की बेटी का शाह लतीफ के साथ रिश्ते का सुझाव शाह हबीब के आगे रखा। यह वही लड़की थी जिसके कारण मिर्जा बेग
शाह लतीफ़ और सैयदों से नाराज हो गए थे। शाह हबीब ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया और लड़की का विवाह शाह लतीफ़ से कर दिया गया। शाह लतीफ़ की बीवी का संबंध एक समृद्ध जागीरदार परिवार से था। शाह लतीफ़ के घर में किसी चीज की कमी न थी, परंतु जिस परिवार से सैयदा बेगम आई थी उसका ठाठ बाट कुछ अलग ही था। सैयदा बेगम ने अपने पिता के घर की अमीराना शान को फौरन भुला दिया और अपने आप को ससुराल के दरवेशी वातावरण में ढाल लिया। सैयदा बेगम बहुत सब्र, संतोष तथा निर्मल विचारों वाली महिला थीं। वह इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि उसके दरवेश पति को घर गृहस्थी के कामों में ज्यादा वक्त न व्यतीत करना पड़े, ताकि वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने श्रद्धालुओं और शिष्यों की जरूरतों को पूरा करने तथा खुदा की बंदगी में लगा सकें। शाह लतीफ़ के घर कोई बच्चा पैदा न हुआ। अगर वे चाहते तो मुसलमानों के रिवाज के मुताबिक दूसरी शादी भी कर सकते थे, परंतु आप कहते थे कि मेरे शिष्य ही मेरे बच्चे हैं। फकीरों से मेल जोल। शाह साहब फकीरों और दरवेशों की सोहबत के दिलो जान से दीवाने थे। आप जब भी किसी दरवेश से मिलते थे या किसी दरवेश का जिक्र आता तो आपके मुंह से अपने आप ही यह शब्द निकल जाते, मुंह से डिठा माओ जिनी डिठो पिरीअ खे करे न सघां काय उन्नीअ संदी गालड़ी। अर्थात माई, मैंने उनका दीदार किया है जिन्होंने अपने महबूब का दीदार किया है। उनकी महिमा का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। किशोरावस्था में शाह लतीफ़ पर नसरपुर के शाह इनात और उनके सूफियाना कलाम का गहरा प्रभाव था। जब आप कुछ बड़े हुए तो झोंक के सूफी दरवेश शाह इनायत से आपकी मुलाकात हुई। हजरत शाह इनायत मजहब के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने के सख्त खिलाफ थे। वे वहदत, हमाउस्त या अद्वैत का प्रचार करते थे। शरीयत पसंद कट्टर मौलाना उनका बहुत विरोध करते थे। सैयद बिरादरी के लोग भी उनके विरोधी थे। उस वक्त सिर्फ शाह लतीफ़, ठट्टा के मखदूम मोइन और लवारी के ख्वाजा मोहम्मद जमान ही शाह इनायत के अद्वैतवादी विचारों के समर्थक थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के बादशाह फर्रुखसियर ने ठट्टा के गवर्नर की शिकायत पर शाह इनायत का कत्ल करवा दिया। शाह लतीफ़ के मन पर इस घटना का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। छोटी घटना, गहरे अर्थ। उन दिनों एक छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन शाह साहब एक वटवृक्ष की छाया में बैठकर खुदा के नाम का जिक्र यानी सुमिरन कर रहे थे। उस समय दो युवतियां जिन्होंने अपने सिर पर पानी से भरे घड़े रखे थे, वहां थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुक गईं। एक ने पूछा, तुम्हारा महबूब से कितनी बार मिलाप हुआ है? दूसरी ने उत्तर दिया, जब महबूब मिलता है तो यह याद ही नहीं रहता कि कितनी बार मुलाकात हुई है। इससे हजरत शाह लतीफ़ के मन में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर किसी के मन में परमात्मा प्रियतम के सच्चे प्रेम की तड़प है तो उसका ध्यान माला फेरने की तरफ कैसे जा सकता है। आप अपने मुरीदों को अक्सर समझाया करते थे कि रूहानियत में बड़ाई सच्ची विरह की है, रस्मी शरीयत यानी औपचारिक कर्मकांड की नहीं। भिट को आबाद करना। पहले कहा जा चुका है कि शाह लतीफ़ किशोरावस्था से ही कई बार घर से बाहर एकांत स्थानों पर चले जाते थे। एक बार उन्होंने किराड़ झील के किनारे रेत का एक बहुत बड़ा टीला देखा। उसके पास का सुंदर प्राकृतिक वातावरण शाह लतीफ़ को बहुत पसंद आया। रेत का यह टीला उनके गांव हाला से बहुत दूर नहीं था। एक दिन आप अपने कुछ शिष्यों के साथ उस टीले पर जा पहुंचे और यह कहा कि हम इस जगह को आबाद करेंगे।
और यहाँ अपना डेरा बनाएंगे। शुरू में मुरीदों के लिए यहाँ छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई गईं और परिवार के लिए एक छोटी सी हवेली बनाई गई। जब इस नई जगह को आबाद करने का कार्य चल रहा था तो एक दिन आपके पिता की तरफ से यह संदेश आया कि मैं बहुत बीमार हूं और तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। तुम मुझे मेरे जीते जी आकर मिलो, मेरी मृत्यु के बाद आने से क्या लाभ होगा। शाह लतीफ ने उत्तर में यह संदेश भेजा कि मैं भी आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूं, मगर दूरी सिर्फ देखने में है, असल में मैं आपके पास ही हूं। शाह लतीफ नहीं चाहते थे कि अंतिम समय पर उनके पिता भावुक हो जाएं। जब पिता को पुत्र का पैगाम मिला तो खुदा की रहमत से उनका मन बिल्कुल शांत हो गया और उन्होंने खुशी खुशी प्राण त्याग दिए। यह घटना 1742 ईस्वी की है। पिता की मृत्यु। पिता के निधन की खबर मिलते ही शाह साहब फौरन अपने गांव पहुंच गए। गांव में पिता के कफन दफन की रस्म पूरी करने के बाद आप परिवार और मुरीदों सहित अपने बसाए हुए नए टीले पर आ गए। सिंधी में रेत के टीले को भिट कहा जाता है, इसलिए इस गांव का नाम भिट पड़ गया और शाह साहब भी शाह लतीफ भिटाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिपाही की वार्ता। इन्हीं दिनों की एक अन्य घटना इस प्रकार बयान की जाती है। कहा जाता है कि किसी वक्त नादिर शाह की फौज में रह चुका एक सिपाही भिट में शाह लतीफ के दरबार में आया। उसने हजरत शाह लतीफ को बताया कि सन 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह के हमले के समय वह उसकी फौज में था और उससे एक बेगुनाह दरवेश का कत्ल हो गया था। उस दिन से उसके मन पर एक भारी बोझ था। मुर्शिद ने उसे दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, जो सच्चे दिल से पश्चाताप करता है खुदा उस पर रहमत करता है। आपने उससे कहा कि जिस दरवेश का तुमसे कत्ल हो गया था तुम्हारे मन में उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं थी। उस दरवेश का खुदा से विसाल हो गया है। वह दरवेश और दयालु अल्लाह तुम्हें बख्श देंगे। यह शब्द सुनकर उस सिपाही की आंखों में आंसू आ गए। उसके मन का बोझ हल्का हो गया और उसे कई वर्षों बाद सुख की नींद आई। जब वह सुबह उठा तो उसके मन में एक अजब सरूर था। उसे इस तरह महसूस हो रहा था कि मैं पापी नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं जिसे बहुत लंबे सफर के बाद यह पता चला है कि आजादी और आनंद का जीवन क्या होता है। वह सिपाही पूरी तरह से शांत और संतुष्ट हो गया और उसको कुल कायनात में भी शांति दिखाई देने लगी। यह सब मुर्शिद की रहमत का फल था। बकरियां और पानी। कहा जाता है कि एक बार शाह साईं ने देखा कि कुछ बकरियां भागती हुई नदी पर पानी पीने के लिए आईं। जब उन्होंने पानी से प्यास बुझा ली तो पानी में मेंगनी कर दी। शाह साईं को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि उस मिलाप का क्या लाभ जो महबूब की कदरो कीमत कम कर देता है। प्रसिद्धि। शाह लतीफ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने से परमार्थ के सच्चे खोजी भारी संख्या में आपके पास आने लगे। यह देखकर शरीयत के कैदी कट्टरपंथी मौलाना आपसे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्यालुओं के उकसाने पर ठट्टा का नवाब नूर मोहम्मद कलहोड़ो आपका दुश्मन बन गया। उसने शाह साहब को दबाने के कई यत्न किए और उन पर इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन करने का दोष लगाकर उनकी राह में कई किस्म की अड़चनें खड़ी करने की कोशिश की। दरवेश बेखौफ होते हैं। शाह साहब ने नवाब की परवाह किए बिना निडरता से अपने विचारों का प्रचार जारी रखा। नवाब सीधे तौर पर आपका विरोध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि दरवेश के श्रद्धालु और अनुयायी उसके विरुद्ध हो जाएंगे। इसलिए उसने शाह साहब को खत्म करने के लिए एक साजिश रची। एक बार जब शाह साहब
अपने एक बुजुर्ग शाह करीम के मकबरे के लिए मुल्तान से सजावटी टाइलें लेने गए तो वापसी पर खुदाबाद में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आपके दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। इस मौके का फायदा उठाकर नूर मोहम्मद कल्होड़ों ने एक डिब्बी में बहुत कीमती माजून यानी शहद में दवाइयां आदि मिलाकर तैयार किया गया कीमती पदार्थ अपने किसी अहलकार के हाथ शाह लतीफ को तोहफे के तौर पर भेज दिया। अहलकार ने शाह साहब को बताया कि माजून में बेहद कीमती सामग्री डाली गई है और यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दरअसल माजून में जहर मिला हुआ था। शाह साहब ने माजून की डिब्बी दरिया में फेंकवा दी। जब यह साजिश कामयाब न हुई तो नूर मोहम्मद ने शाह लतीफ को बदनाम करने की कोशिश की। उसने आपको एक भोज पर बुलाया और मौका पाकर आपको एक खूबसूरत नर्तकी के साथ कमरे में बंद कर दिया। जब लोगों के सामने अचानक कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो नूर मोहम्मद यह देखकर हैरान हो गया कि हज़रत शाह लतीफ़ ध्यान में मग्न बैठे थे तथा उन्होंने उस नर्तकी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। नूर मोहम्मद को फिर भी शाह लतीफ़ जैसे दरवेशों की महानता का अनुभव न हुआ और उसने दुश्मनी का ख्याल न छोड़ा। इस बार उसने शाह लतीफ़ को यह कहकर अपने पास आमंत्रित किया कि मैं हजारों लोगों को आपका श्रद्धालु बनता देखकर बहुत खुश हूं और आपके प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहता हूं। आप आकर मेरे साथ खाना खाएं। खाने के बाद नूर मोहम्मद ने आपको एक घोड़ी पेश की। इस घोड़ी की सवारी जिस किसी ने भी की थी, घोड़ी ने उसकी जान ले ली थी। नूर मोहम्मद के मन में पाप था, मगर शाह निडर होकर घोड़ी पर सवार हो गए। आपने घोड़ी की लगाम भी न पकड़ी। लंबी सवारी के बाद शाह साहब घोड़ी को उसी जगह वापस ले आए जहां से वे चले थे। आपने कहा, जब मेरी लगाम उस कुल मालिक के हाथ में है तो मैं घोड़ी की लगाम अपने हाथ में क्यों पकड़ूं? मैंने घोड़ी की लगाम भी उसके हाथ में दे दी थी। इन शब्दों का नूर मोहम्मद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह शाह साहब के कदमों पर गिर पड़ा और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना की कि वे उसे अपनी शरण में ले लें। शाह साहब ने उसके बुरे व्यवहार की परवाह न करते हुए न केवल उसे अपना शिष्य बना लिया, बल्कि उसे यह वरदान भी दिया कि तेरे घर ऐसा भाग्यशाली बेटा जन्म लेगा जिसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होगी। शाह साईं के मुर्शिद। हज़रत शाह लतीफ़ के मुर्शिद के बारे में पक्के तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु यह बात निश्चित है कि आपने अपने कलाम में स्थान स्थान पर मुर्शिद की आवश्यकता पर बल दिया है। शाह साहब ने सुर सोहनी वाई 1 में पीर असाडा हज़रत मीरा का संकेत दिया है। मीरा के शाब्दिक अर्थ बड़ा और ऊंचा है। कादरी संप्रदाय के दरवेश संप्रदाय के संचालक हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी को भी मीरा कहकर पुकारते हैं। वह अपने मुर्शिद को हज़रत जीलानी का रूप मानते हुए उसे भी मीरा कहकर संबोधित करते हैं। संभव है कि शाह साहब के मुर्शिद का नाम हज़रत मीरा हो। हज़रत सुल्तान बाहू कहते हैं, पीर जनादा मीरा बाहू कद्दी लगदे तरके हु। आपका संबंध सूफियों के कादरी सिलसिले यानी संप्रदाय से था, पर आप चिश्ती, सोहरावर्दी और नक्शबंदी सिलसिलों के सिद्धांतों से भी परिचित थे। इन सभी सिलसिलों में मुर्शिद का होना स्वाभाविक माना गया है। इस संबंध में अंतिम निर्णय इतिहासकार ही कर सकते हैं। धर्म के प्रति दृष्टिकोण। शाह साहब इस्लामी शरीयत के अनुसार चलते थे, पर आप किसी भी फिरके के लोगों से नफरत नहीं करते थे। आप कुरान शरीफ के संदर्भ से समझाया करते थे कि सभी धर्मों और जातियों के लोग समान रूप से प्यार और सम्मान के अधिकारी हैं। आप उस मुकाम तक पहुंच चुके थे जहां मजहबों के बाहरी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं।
शाह साईं मौलाना रूम की मसनवी के हवाले से अक्सर यह समझाया करते थे कि अगर इंसान के अंदर उस खुदा का इश्क है तो फिर वह किसी भी ढंग से, किसी भी जबान में, किसी भी धर्म में, किसी भी जगह पर खुदा की बंदगी कर सकता है। आप फरमाते हैं, जिन्हीं डिठो होत तिन दीन सबेई दूर क्या, अर्थात जिन्होंने अपने महबूब को देखा वे सभी धर्मों से ऊपर उठ गए। सांसारिक दृष्टि से आपका संबंध शिया परिवार से था, परंतु एक कामिल दरवेश के रूप में आप सुन्नी और शिया के भेदभाव से ऊपर थे। कहा जाता है कि एक बार किसी शख्स ने शाह साहब से सवाल किया कि आप सुन्नी हैं या शिया। उन्होंने जवाब दिया, अब्बा, मैं दोनों के बीच में हूं। उस आदमी ने कहा, उन दोनों के बीच में तो कुछ भी नहीं है। शाह साहब ने फौरन जवाब दिया, मैं भी वही हूं जो कुछ भी नहीं है। अपने आप को वही कुछ समझता है जो मन माया के दायरे में है और जिसे हक यानी सत्य का दीदार नहीं हुआ। जिसे खुदा का दीदार हो जाता है वह धर्मों, देशों व जातियों के कैद से आजाद हो जाता है। शाह साहब ने कौम, मजहब, मुल्क, जाति पाति के किसी किस्म के भेदभाव के बिना सारी खलक के खुदा को एक खुदा के इश्क का पैगाम दिया। आपके श्रद्धालुओं में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। शाह साईं किसी को भी अपना मजहब बदलने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि आप मजहब की तह में काम कर रहे सत्य तक पहुंचने की हिदायत करते थे। खुदा का इश्क और खलक के खुदा का प्यार शाह साईं का सच्चा धर्म था। कहा जाता है कि एक बार बाबा फरीद को किसी ने एक कैंची भेंट की। आपने कहा, मुझे कैंची नहीं, सुई चाहिए, क्योंकि कैंची काटती है और सुई जोड़ती है। शाह लतीफ जैसे खुदा के आशिक दरवेश खलक के खुदा के इश्क का पैगाम लेकर आते हैं। वे दुनिया को छोटे छोटे दायरों में बांटकर आपसी वैर विरोध का सबक नहीं पढ़ाते। वे सबसे प्रेम करते हैं और सबको आपसी प्रेम का पैगाम देते हैं। मुरीदों के साथ संबंध। मुर्शिद और मुरीद के रूहानी रिश्ते को लफ्जों में बयान कर पाना मुश्किल है। सूफी दरवेशों ने समझाया है कि जिस मुरीद को मुर्शिद अपनी शरण में लेना मंजूर कर लेता है, वह उसे परमात्मा की दरगाह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी कबूल कर लेता है। शाह साहब के मुरीदों की गिनती हजारों में थी। इनमें से तमार, महमूद, वारू या वगंध, मदन भगत और मियाँ हाशम प्रमुख थे। तमार आपका मुख्य खलीफा था। शाह साहब का अपने मुरीदों के साथ प्रेम, क्षमा और दया का जो अद्भुत रूहानी संबंध था, उसे लफ्जों में कैद कर पाना असंभव है। जानी नामक एक जमींदार का बेटा इनायत शाह साहब का मुरीद बन गया और वह शाह साहब के पास ही रहने लगा। पिता को यह बात पसंद नहीं आई। वह जबरदस्ती पुत्र को साथ ले गया। पुत्र फिर शाह साहब के पास वापस आ गया। पिता 7 बार पुत्र को जबरदस्ती अपने साथ ले गया, पर पुत्र 7 बार शाह साहब के पास वापस आ गया। जब 8वीं बार जानी पुत्र को वापस लेने के लिए आया तो शाह साहब ने इस बैत का उच्चारण किया, ऐ जानी, अपने पुत्र इनायत को बांधकर अपने घर में बिठा। त्यागी का बाना पहनना बहुत मुश्किल है। यदि मैखाने की शराब तेरे मुंह लग जाए तो तेरी हालत भी तेरे पुत्र जैसी हो जाएगी। सैयद कहता है, इनायत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जिन्हें मुर्शिद के दर पर पहुंचकर एक बार अल्लाह के इश्क या नाम की शराब मुंह लग जाती है, वे कभी मुर्शिद का दामन नहीं छोड़ सकते। वगंध वापस आ गया है। शाह साहब ने सुर बिलावल में
वगंद नामक मुरीद को संबोधित करके भी यही बात समझाने का यत्न किया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वगंद बहुत लालची और पेटू था। वह बार बार शाह साहब के पास आता और फिर वापस चला जाता। समझने वाली असल बात यह है कि मुर्शिद अपनी पनाह में आए व्यक्ति के गुण अवगुण नहीं देखते। जिज्ञासु या मुरीद की हर तरह की कमजोरी और मनमानी के बावजूद मुर्शिद उसे अपने दर से नहीं धकेलते। शाह साहब कहते हैं, वगंद हर तरफ से निराश होकर वापस आ गया है। चाहे वह पहले मनमर्जी करता रहा था, फिर भी उसको पीर यानी मुर्शिद के घर रोटी, बिस्तर और रिहायश मिल गई है। वगंद रमते जोगी की तरह जगह जगह भटकता रहा। वह जहां भी गया उसके साथ कहीं भी किसी ने भी अच्छा व्यवहार न किया। उसकी पत्नी ने भी उसको घर से निकाल दिया। जब यह हालत हो गई तो उसने कहना शुरू कर दिया, मैं अपने पीर से दूर नहीं रहना चाहता। वगंद से नरक जैसी दुर्गंध आ रही है। सैयद की संगति में रहकर गंदगी और अंधकार से भरे हुए मुरीदों से भी सुगंध आने लगती है और नूर बरसने लगता है। ऐ वगंद, तू इत्र लगा ले ताकि तुझसे सदा सुगंध आती रहे। विकारों और कर्मों की गंदगी में लिप्त मुरीद के लिए कामिल मुर्शिद के अलावा दूसरा कोई सहारा नहीं है। जो मुरीद सच्चे दिल से मुर्शिद के दर का भिखारी बना रहता है, उसके अंदर चाहे लाखों ऐब पाप हों, वह कितना ही निर्बल हो, तथा चाहे वह भली भांति इबादत कर सके या न कर सके, मुर्शिद की संगति में रहते हुए मुर्शिद की रहमत से उसका कभी न कभी उद्धार हो ही जाता है। जिसका कोई सहारा नहीं, मुर्शिद उसका सहारा बनता है। मुर्शिद मुरीद के गुण अवगुण नहीं देखता। मुर्शिद रहमत का समुद्र है। मुरीद का एकमात्र काम है कि मुर्शिद का पल्ला पकड़कर रखे और मुर्शिद की हिदायत के अनुसार खिदमत यानी सेवा और इबादत यानी भक्ति में लगा रहे। बाकी सब कुछ मुर्शिद स्वयं ही कर देता है। श्रद्धालु और कंबल। भिट्ट को आबाद होने में ज्यादा देर न लगी। यह जल्दी ही एक बड़ा गांव बन गया और दूर दूर से श्रद्धालु शाह साहब के दर्शन करने के लिए यहां आने लगे। उस समय की एक घटना इस प्रकार है। आपका एक श्रद्धालु किसी दूर स्थान से हर साल आपके दीदार के लिए आता था। एक बार वह आपके दीदार के लिए न आ सका। जब वह 2 साल बाद आया तो मुर्शिद ने उससे पिछले वर्ष न आ पाने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, मैं हर वर्ष मुर्शिद के लिए एक कंबल लाता था। पिछले साल मुझमें कंबल लाने का सामर्थ्य नहीं था और मैं खाली हाथ मुर्शिद के दीदार के लिए आने से झिझकता था। मुर्शिद की आंखों में आंसू भर आए। आपने उससे कहा, तुम अपने भाइयों के लिए जो कंबल लाते थे वह ठीक है, लेकिन अगर तुम कंबल नहीं ला सकते थे तो इसका यह मतलब नहीं था कि तुम खुद ही न आओ। कंबल को 2 दोस्तों को आपस में जोड़ने का साधन बनना चाहिए था, उनकी एक दूसरे से जुदाई का कारण नहीं बनना चाहिए था। आपने अपने कलाम में फरमाया है कि दरवेश हमेशा कुछ देकर खुश होते हैं, लेकर नहीं। आपने सारी जिंदगी किसी मुरीद से अपने या अपने परिवार के लिए कभी कोई चीज कबूल न की। जो कुछ भी मुरीद श्रद्धा से लाते वह सब कुछ मुरीदों और जरूरतमंदों पर ही खर्च कर दिया जाता। आपको अपने पिता से काफी पैतृक संपत्ति प्राप्त हुई थी और आप अपनी आमदनी में से भी बहुत सा धन अपने शिष्यों और दूसरे जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। बालक सचल के बारे में संकेत। शाह साहब की सिंध के प्रसिद्ध फकीर सचल के दादा मियाँ साहबदने से तब मुलाकात हुई जब वे लोगों से छिपकर भक्ति कर रहे थे।
शाह साहब ने उन्हें देखकर फरमाया, यार को छिपाना नहीं चाहिए, उसे बाहर लाना चाहिए। इस पर वे साहब बाहर आ गए। जब दूसरी बार उनसे मिलने गए तो 5 वर्ष के बालक सचल को वहां देखकर शाह साहब ने फरमाया, जो बर्तन मैंने चढ़ाया है उसका ढक्कन यह खोलेगा। हर फकीर अपने वक्त के हालात के मुताबिक अपनी बात कहता है। कुछ फकीर अपनी बात रमजिया यानी रहस्यमय अंदाज में इशारों द्वारा कहते हैं। कुछ फकीर खुल्लम खुल्ला और बेधड़क होकर अपनी बात कहते हैं। हजरत शाह लतीफ द्वारा सचल के बारे में किए गए इशारे से पता चलता है कि आपने जानबूझकर गूढ़ रूहानी भेदों को रहस्यमय अंदाज में प्रकट करना मुनासिब समझा। आपने साथ ही यह भविष्यवाणी भी कर दी कि जो बातें मैंने रहस्यपूर्ण भाषा में कही हैं, सचल खुले तौर पर और स्पष्ट रूप से इन पर प्रकाश डालेगा। देहांत। अपने वालिद के देहांत के बाद शाह साहब लगभग 10 साल जिंदा रहे। कहा जाता है कि देह त्यागने से 21 दिन पहले शाह साहब अकेले में इबादत करते रहे। जब 21 दिन के बाद वे बाहर आए तो नहाकर एक चादर ओढ़कर मुरीदों को संगीत शुरू करने का संकेत करके खुद ध्यान में बैठ गए। 3 दिन फकीरों का राग चलता रहा। जब गायन की समाप्ति हुई तो एक मुरीद ने शाह साहब के पास जाकर देखा तो आपकी रूह जिस्मानी पिंजरे से आजाद होकर खुदा की दरगाह की तरफ परवाज कर चुकी थी। सन ईस्वी के मुताबिक यह 1752 का साल था। उस वक्त शाह साईं की उम्र सिर्फ 63 वर्ष की थी। आप बिल्कुल स्वस्थ थे और आपने बिना किसी बीमारी के खुद अपनी मर्जी से नश्वर देह का त्याग किया। ध्यान में बैठने से पहले आपने अपने मुरीदों को हिदायत की थी कि मुझे दफन करने से पहले मेरे इंतकाल यानी मृत्यु की खबर बाहर न दी जाए। मुरीदों ने उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी कब्र हजरत महमूद शाह के पांवों की तरफ बनवाई। मियां गुलाम शाह कलहोड़ों ने उस स्थान पर एक आलीशान मकबरा बनवाया। जब इसकी हालत खराब हो गई तो मीर नसीर खां वालपुर ने इसकी मरम्मत करवाई। आज भी हजारों लोग दूर दूर से यहां यात्रा के लिए आते हैं। व्यक्तित्व। मंझला कद, सुडौल शरीर, गंदमी रंग, सुंदर चेहरा, चौड़ा माथा, बड़े बड़े ज्योतिर्मय नेत्र, लुभावनी चाल। जो कोई शाह साहब की सूरत को देख लेता बेतहाशा उनकी तरफ खींचा चला आता। जो कोई एक बार उनका दीदार करता उनका सुंदर दिलकश स्वरूप उसके दिल में उतरकर हमेशा के लिए वहां घर बना लेता था। शाह साहब को देखते ही अपने आप उनके सामने सिजदे के लिए हाथ जुड़ जाते, सिर झुक जाता और मन में उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलने लगती। शाह साहब गंभीर स्वभाव के थे, किंतु उनका चेहरा हमेशा हल्की मुस्कुराहट से खिला रहता था। जब वे हंसी ठट्ठा करते तो उनकी निश्चल हंसी खुशी की ऐसी लहर फैला देती कि फरिश्ते भी उस पर कुर्बान हो जाएं। शाह साहब की वेशभूषा बहुत सादी थी। वे गेरुए रंग की कफनी यानी लंबा चोला पहनते थे। सिर पर एक सफेद टोपी रखते थे जिसे ताज या कलाह यानी कुल्ला कहा जाता था। उस कलाह के ऊपर 2 गज काला कपड़ा लपेट लेते थे। वे जूता पहनते तो थे मगर मौज में कई बार दूर दूर तक नंगे पांव ही निकल जाते थे। हाथ में एक बड़ी लाठी रखते थे जिसका हत्था योगियों की बैरागन जैसा था। तख्तपोश पर या फर्श पर गुदड़ी बिछाकर लेट जाते थे। दिखावट और बनावट से दूर उनकी जिंदगी सादगी, संयम और सहज की जीती जागती तस्वीर थी। शाह साहब एक सैलानी।
शाह साहब बचपन से ही सैलानी थे। आप वर्षों योगियों के साथ घूमते रहे। बाद में भी जब कभी मन में उमंग उठती, दूर दूर तक घूमने निकल जाते। आपको कुदरत के नज़ारे बहुत पसंद थे। आप प्रकृति के दृश्यों को देखकर गदगद हो जाते थे। आपके कलाम में भी कुदरती नज़ारों के सुंदर वर्णन मिलते हैं। आपकी इन दोनों खूबियों ने आपको कादिर की कायनात और उसके जीवों को प्रेम से देखने और समझने में मदद की। आपने कुदरत को अनेक रंगों और इंसानियत को अलग अलग शक्ल सूरतों और हालात को नज़दीक से देखा। इससे आपको कायनात और इंसानी मन दोनों की गहराई को समझने में मदद मिली। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। शाह साईं ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आप साधारण सात्विक भोजन पर गुजारा करते थे और शराब तथा तंबाकू से पूरी तरह परहेज करते थे। कम खाना, कम बोलना और कम सोना शाह साईं की जिंदगी का कुदरती हिस्सा था। उनकी खुराक बहुत कम थी। वे सुनते ज्यादा थे, बोलते कम थे, मगर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से समझाते थे। उनकी नींद नाम मात्र थी। कहा जाता है कि एक बार जब वे दिन के वक्त लेटकर आराम कर रहे थे, तो बाहर सब्जी वाले ने आवाज लगाई, सुआ, पालक, चूका। ये तीनों सब्जियों के नाम हैं। शाह साईं सब्जी वाले की आवाज सुनकर एकदम उठ बैठे। आपने मुरीदों से कहा कि सुनो यह क्या कहता है। वह कहता है कि जो एक पल भी सोया वह चूक गया। शाह साईं स्वयं हर पल अपने साईं के ध्यान में रहते थे और अपने शिष्यों को भी कम खाने, कम बोलने और कम सोने का उपदेश देते थे, ताकि मन को खुदा की बंदगी में लगाने में मदद मिले। क्षमा की मूरत। शाह साईं क्षमा की मूरत थे। आप दुश्मनों से भी दोस्ती से पेश आते थे। आप लोगों के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। आप हर किसी का आदर करते और ईर्ष्यालु, झगड़ालू और दुश्मनों के प्रति भी प्रेम और क्षमा का व्यवहार करते थे। आपकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता देखकर कई ढोंगी फकीर आपसे ईर्ष्या करने लगे और आपकी जान के दुश्मन हो गए। उन्होंने कई तरह से शाह साहब को परेशान करने के यत्न किए, मगर शाह साहब के दिल पर इसका कुछ असर न हुआ। मियां नूर मोहम्मद कल्होड़ो की शाह साहब के साथ दुश्मनी की कहानी पहले ही सुनाए हैं। शाह साईं के प्रेम तथा उदारता ने उसे आपका प्रेमी श्रद्धालु बना दिया। पहले सुन आए हैं कि मिर्जा मुगल बेग ने आपके खानदान से बुरा व्यवहार किया था। जब वह डाकुओं से मुठभेड़ में मारा गया तो किसी ने शाह साहब से आकर कहा कि वह खबीस यानी नीच मारा गया है। शाह साईं ने उत्तर दिया कि मुगल बेग बहुत नेक दिल इंसान था। इससे भी पता चलता है कि आप बुरा करने वाले के प्रति भी मन में रोष नहीं रखते थे। एक बार एक वेश्या ने उनके दरबार में हाजिर होकर दर्द भरे संगीत से शाह साहब को खुश कर दिया। शाह साहब ने पूछा, बेटी तू क्या चाहती है? उसने कहा, साईं मैं पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहती हूं। शाह साहब उसकी विनती पर बहुत खुश हुए। मुर्शिद की रहमत से उसका कायाकल्प हो गया। वह एक हाकिम की पत्नी बनकर पवित्र जीवन व्यतीत करने लगी और उसका पति भी शाह साहब का मुरीद बन गया। कोमल चित्त और दयालु। शाह साईं मन, वचन और कर्म से बहुत कोमल और दयालु थे। वे कभी कटु शब्दों और व्यंग्यात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करते थे। वे अपने मीठे वचनों से हर किसी का मन मोह लेते थे। केवल इंसानों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के प्रति भी उनका हृदय प्रेम और सहानुभूति से भरा रहता था। वे किसी को दुखी नहीं देख सकते थे और खुद को मुश्किल में डालकर भी
दूसरों का दुख दूर करते थे। उन्होंने कभी भूल कर भी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। आप लोगों को जीव हत्या से रोकते और खुदा के जीवों पर जुल्म न करने की नसीहत करते। एक बार एक कुतिया ने आपकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। आप उसके 2 पिल्लों को साथ ले आए और बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण किया। आजीजी या नम्रता। दरवेश की पहचान उसकी आजीजी या नम्रता से होती है। एक दरवेश से किसी ने पूछा कि दरवेश को सबसे ज्यादा खुशी किस वक्त होती है, तो उसने जवाब दिया कि जब उसे अल्लाह ताला की रहमत से किसी दरवेश के कदम बोसी यानी चरण स्पर्श का गर्व प्राप्त होता है। दरवेशी की चरम सीमा आजीजी या दीनता है। विनम्रता ही कामिल दरवेश का सच्चा प्रमाण है। कहा जाता है किसी ने खुदा से अर्ज की कि मुझे थोड़ी सी नम्रता दे दो। खुदा की दरगाह से आवाज आई, मेरे पास नम्रता नहीं है। नम्रता तो सब की सब मेरे दरवेश ले गए। नम्रता चाहते हो तो मेरे दरवेशों के पास जाओ। जो विनम्र हुआ वह दरवेश बना, जो दरवेश बन गया वह विनम्र हो गया। शाह साहब ने राग आसा में फरमाया है कि मुझे तो इलाही राजों के बारे में कुछ खबर नहीं, परंतु मौलाना रूम ने अपने कलाम में बहुत से भेद प्रकट किए हैं। आपने श्री राग के चौथी दास्तान के 6 से 12 तक बैतों में साधक को नसीहत की है कि तुम अपनी इबादत का सोना केवल सच्चे सराफ यानी मुर्शिद के पास लेकर जाना, क्योंकि झूठे सराफों को न सोने की पहचान है और न ही सोने की कद्र है। आप 13वें बैत में कहते हैं, सच्चे रत्नों की परख करने वालों तथा खरीदारों का अकाल पड़ गया है। कोई समय था जब सच्चे सराफ आंखों पर चश्मे लगाकर गहराई से लालों की परख किया करते थे। कितने अफसोस की बात है कि आज हीरों के सच्चे पारखी कहीं भी दिखाई नहीं देते। आप 14वें बैत में कहते हैं, आज बलौर या कांच को हीरों से बेहतर समझा जाता है। मैं सत्य और झूठ का भेद समझा सकता हूं, पर मुझे यह काम करते हुए झिझक महसूस होती है। यह आपकी आश्चर्यजनक नम्रता है कि आप अल्लाह के साथ विसाल कर लेने के बाद भी दिखावा नहीं करते। आप कहते हैं, चोरी का संबंध छिपी चीज से होता है, इसलिए आवश्यक है कि तू अपना माल छिपाकर रखने से पहले अपने आप को छिपाकर रख। आपने अपने आप को और अपनी बढ़ाई को छिपाकर रखने की पूरी कोशिश की। शाह साईं दूसरों के लिए प्रेम और सम्मान भरे शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन खुद को तुच्छ, नासमझ और गुनहगार कहते थे। जितनी बड़ी उनकी आध्यात्मिक अवस्था थी, उससे बड़ी उनकी नम्रता थी। संतुलित जीवन। शाह साईं रूहानी तरक्की के लिए घर गृहस्थी के त्याग को जरूरी नहीं समझते थे। वे दीन और दुनिया, परमार्थ और स्वार्थ, लोक तथा परलोक में संतुलन कायम करने पर जोर देते थे। आपने शादी की और गृहस्थ की सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जब आपकी पत्नी की वफात यानी मृत्यु हो गई, तो जोर डाले जाने पर भी दूसरी शादी नहीं की। आप तन मन से अपने पिता की सेवा करते थे। आप कई वर्ष योगियों के साथ रहे, लेकिन आपने अंतर्मुखी रूहानी अभ्यास के लिए घर-बार के त्याग की वकालत नहीं की। आप समझाते थे कि त्याग का संबंध मन या वृत्ति से है। जितना ज्यादा कोई मन द्वारा दुनिया से जुड़ता है, उतनी ज्यादा दुनिया उसके साथ जुड़ जाती है। आप इस बात पर जोर देते थे कि खुदा की बंदगी का संबंध प्रेम, निष्ठा और विरह से है। विरह त्याग को जन्म देती है,
त्याग विरह को जन्म नहीं देती। विरह गृहस्थ के मन में भी उत्पन्न हो सकती है और त्यागी के मन में भी। विरही त्यागी होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि त्यागी विरही हो। इसलिए बड़प्पन ईश्वरीय प्रेम का है, बाहरी त्याग या सन्यास का नहीं। आप कर्म के त्याग का नहीं, आपा भाव त्याग कर और फल को मालिक की इच्छा पर छोड़कर कर्म करने का उपदेश देते थे। अकरम अंसारी द्वारा शाह साहब के व्यक्तित्व के बारे में अंग्रेजी में लिखी गई एक कविता का अनुवाद इस प्रकार है। आजादी तेरा आश्चर्यजनक उपहार है, निरंतर तलाश ही तेरा आनंद है। तुम्हें सिद्धांतों की गुलामी पसंद नहीं, तुम्हारी चेतना प्रत्येक वस्तु में गहरी उतरकर उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। तुम्हें परंपरा से बंधना पसंद नहीं, तू उस पंछी के समान है जो आकाश में आजाद उड़ना पसंद करता है। तेरी अतृप्त प्यास तुझे पी जाने वाली है, पर दिव्य स्पर्श तुझे फिर जीवित कर देता है। तुम नूर की खोज कर रहे हो, नूरी के मुखड़े से खुद ब खुद नूर झलकता है। तेरी अंतर्दृष्टि को रचना के कण कण में जीवन का नूर झलकता दिखाई देता है। सितारों से परे उठ रहा सपोलिये की तरह बल खाता धुआं उड़ता जाता है, जब तक यह तेरे अंदर उतरकर प्रकाश भरी गुफा नहीं बना लेता। तुम्हें अल्लाह उस हाकिम के रूप में नहीं नजर आता जो चाबुक हाथ में पकड़कर गुलाम का पीछा कर रहा हो। तुम्हें घास के हर तिनके में अल्लाह का नूर दिखाई देता है। तुम्हें हर फली में कादिर की कारीगरी दिखाई देती है। मछली के आनंद भरे नृत्य जैसी अल्लाह के कान में की तेरी रूह की सरसर ने, और हरी धरती जैसे तेरे मुखड़े के गुलों से मिली तेरी सुंदर मुस्कान ने अल्लाह का मन मोह लिया और उसने तुझे प्यार से सीने से लगा लिया। अद्वितीय व्यक्तित्व। हजरत शाह लतीफ 1689 में सिंध में आए। उनके बाद सिंध में अनेक राजा महाराजा, नवाब, खान, गवर्नर और मुख्यमंत्री आदि हुए। उनकी हुकूमतें आईं और चली गईं। उनमें से बहुतों को भुलाया जा चुका है और शेष को भुला दिया जाएगा। उनकी हुकूमतें जिस्मों और जमीनों तक सीमित थीं, लेकिन ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा जब सिंध और सिंधी शाह लतीफ को भूल पाएंगे। इस दरवेश का राज लोगों के दिलो दिमाग पर ही नहीं, उनकी रूहों पर है। सिंधी बंट गए। कुछ सिंधियों को मुसलमान कहकर पुकारा गया तो कुछ को हिंदू। कुछ सिंधी सुन्नी और कुछ शिया बन गए। उन्होंने मुल्क बांट लिया, जायदादें बांट ली, रीति रिवाज बांट लिए, धार्मिक आस्थाएं बांट ली, लेकिन सिंधी शाह साईं को न बांट सके। शाह लतीफ सभी सिंधियों के हैं और रहेंगे। शाह लतीफ का प्यार इस तरह से सिंधियों के अंदर समा चुका है कि वे इस प्यार के बिना रह ही नहीं सकते। शाह लतीफ का नाम सुनते ही कोई भी सिंधी जहां भी हो, जिस हालत में भी हो, अपने धर्म को भूल जाता है, अपने देश को भूल जाता है, अपने संप्रदाय को भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है। जहां भी शाह लतीफ की वाणी की ध्वनि गूंजती है, सिंधी बेतहाशा उसकी तरफ भागते हैं। हजरत शाह लतीफ सिंधी सभ्यता, सिंधी साहित्य और सिंधी संस्कृति की मुंह बोलती तस्वीर हैं। शाह साईं सिंध की जान हैं, सिंध की आत्मा हैं। शाह साहब शरीर तथा मन की अनेकता की सीमाएं पार करके विशुद्ध आत्मा की वादी में से गुजरकर प्रभु की पूर्ण अद्वैत में अभेद हो चुके पूर्ण पुरुष थे। वह दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद तथा दिव्य दया की साक्षात मूर्ति थे। आप समस्त संसार के थे और समस्त संसार आपका था।
आपका जीवन ईश्वरीय विशेषताओं का ऐसा पुंज था जिसने अपने वातावरण को भी रोशन किया और जिसके प्रकाश से हम आज भी अपने अंधकारमय जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। शाह साहब के हृदय के साज से उठने वाले संगीत के अमृतमय मधुर स्वर वातावरण में आनंदमयी शांति भर देते हैं। सहज अवस्था से झरने की भांति फूटने वाली उनकी दिव्य वाणी सच्चे ज्ञान और सच्चे आनंद से ओतप्रोत है। यह दिव्य वाणी एक प्रकाश स्तंभ की भांति अज्ञानता के अंधकार में भटक रही आत्माओं को निज घर वापस लौटने के लिए सदैव प्रकाश तथा दिशा प्रदान करती रहेगी।